स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा, आपकी कहानी वाचक। आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही रोचक, चटपटी और हंसी से गुदगुदा देने वाली छोटी सी कहानी। ये कहानी है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और उनके एक बहुत ही बुद्धिमान वाक्पटु मंत्री तेनालीराम की। इनकी वाक्पटुता के किस्से बहुत सालों से मशहूर हैं और आज भी उतने ही रोचक बने हुए हैं। तो चलिए आज जानते हैं ऐसा ही एक रोचक किस्सा। क्या हुआ जब तेनालीराम मटके में आ गए। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल न दिखाने का आदेश दे दिया और कहा अगर उसने उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कौड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत गुस्से में थे, इसलिए तेनालीराम ने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। अगले दिन जब महाराज राज दरबार की ओर जा रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वो महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश की अवहेलना कर दी है। आपके मना करने के बावजूद भी वह दरबार में आ गया है और वहाँ ऊल जुलूल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। राज दरबार पहुँचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुंह पर मटका पहन रखा है, जिसमें आंखों की जगह 2 छेद बने हुए हैं। ये देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, ऊपर से ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कौड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीराम के विरोधी खुश हो गए, लेकिन तभी तेनालीराम बोला, महाराज मैंने तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। क्या आपको कहीं से मेरा चेहरा दिख रहा है? अरे अगर ऐसा है तो इसका मतलब ज़रूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की ये बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छू मंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफ़ों और विद्वानों पर नाराज़ होना बेकार है। अब इस मटके से मुंह निकालो और अपने आसन पर जाकर बैठ जाओ। तेनालीराम के विरोधी फिर से मन मार कर रह गए। तो ये थी आज की छोटी सी हास्य कहानी, जो कि एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही पसंद की जाने वाली कहानियों की श्रेणी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको और सुननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही रोचक, मनोरंजक, शिक्षाप्रद, रियल लाइफ स्टोरीज़, बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज़, ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से एक प्यारी सी, छोटी सी, अनोखी सी कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।